कक्षा 8 की आपकी जो पुरानी पुस्तक है उसकी जो हमारी प्रश्नावली है 8.2, उसके अब हम ये जो आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। तो इन सभी इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, उन्होंने इसमें कहा है कि एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था। यानी कोई एक वस्तु है, उसका जो है हमने अगर किसी से कोई वस्तु खरीदी है तो वो 15,500 रुपये में वो हमको दे रहा था, ठीक है कि नहीं। उसके बाद 450 रुपये इसकी मरम्मत, यानी उसको थोड़ा सा हमने उसको मेंटेनेंस में उसका खर्च कर दिया 450 रुपये, ठीक है कि नहीं। तो अब कुल मिलाकर अगर हम ये देखें तो आपका ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसमें हम ये कहें कि वस्तु का जो क्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए ये जो आपके 15,500 रुपये जो आपकी उसकी जो कीमत थी और साथ में जो आपने 450 रुपये उसकी मरम्मत पे खर्च किए, तो कुल मिलाकर जो आपको वस्तु है वो 15,950 रुपये की पड़ी, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर अगर हमारी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो इतना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आपकी जो है कोई एक आर्टिकल है, कितना है वो 15,950 यानी 15,950। उसके बाद क्या कहा गया क्वेश्चन में, यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं कि जो लाभ है अब हम लाभ पर उसको बेच रहे हैं, तो कितना लाभ होगा, जो उसकी कीमत थी, जो उसका क्रय मूल्य था उस पर हम 15% लाभ कमाना चाहते हैं, यानी क्रय मूल्य का 15% जो होगा वो आपका लाभ होगा। तो क्रय मूल्य था कितना 15,950, का की जगह गुणा लगाइए, 15 की जगह 15 लिखिए और परसेंट जब हटेगी तो नीचे आपके 100 आ जाएंगे, ठीक है कि नहीं। चलो ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे छात्रों तो आपका जवाब कितना होगा। देखिए हम इसको यहाँ बताते हैं, 15,950 और गुणा 15 और बटे में आपके 100 है। हम एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे बच्चों इसमें। उसके बाद यहाँ 15 हैं, अगर हम इसको 3 से काटते हैं, सॉरी 5 से काटते हैं तो 3 आएंगे और इसको 5 से काटते हैं तो आपके 2 बचेंगे। यानी कि आपके पास क्या बचा रह गया बच्चों, यहाँ पे ये रह गया आपका 1,595 और गुणा में आपके 3 रह गए और बटे में आपके 2, ठीक है कि नहीं। चलो तो इनको हम क्या करेंगे छात्रों, इसको पहले हम गुणा करते हैं। इनको जब गुणा करेंगे तो 15 हासिल 1 होगी, 27 और 1 आपके 28 हो जाएंगे, हासिल 2 रहेंगी, 3 5 6 15 और 2 17 हो जाएंगे, हासिल 1 होगी, 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएंगे और बटे में क्या था आपका 2। इसका मतलब होता है कि आपको यहाँ पर, चलो इसको हम लिखे देते हैं 4785। इन सभी को हल करने पर 4785 और बटे में कितना आया बच्चों 2 आया है, ठीक है कि नहीं। चलो तो अब हम क्या करेंगे, इनका मतलब होता है कि आप 2 से इसमें भाग कीजिए, तो इससे 2 से हम भाग इसमें जो है आपका कर देंगे। तो ये 4 है, 0 7 लेंगे आप यहाँ से, 3 बार पढ़ेंगे, यहाँ 6 आएगा, 1 8, ये 9 बार पढ़ेंगे आपके 18 हो जाएंगे। बाद में 5 लेंगे, 2 पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 4 आएगा, 1 यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 लिखोगे, 5 और ये 10, यानी आपका जवाब कितना हो जाएगा बच्चों 2,392.5 यानी 2,392.5। इतने रुपए आपको उस पर लाभ हुआ है, क्योंकि आप 15% उस पर लाभ कमा रहे थे। अब उन्होंने आगे हमसे ये पूछा है तो उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस आपको पता करनी है। तो मुझे एक बात बताइए बच्चों, आपका जो लाभ होता है, लाभ आपका होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जब आप कर देते हैं तो आपको लाभ मिलता है। लाभ था कितना बच्चों 2,392.5, ठीक है कि नहीं। विक्रय मूल्य क्योंकि हमको नहीं मालूम है तो उसकी जगह पर हम विक्रय मूल्य ही लिखेंगे, विक्रय मूल्य ही लिख देंगे, माइनस क्रय मूल्य कितना था हमारा 15,950 था, बराबर में आपका जो लाभ है वो हमारा यह हम लिख देंगे। विक्रय मूल्य अगर आपको चाहिए छात्रों, विक्रय मूल्य अगर आपको निकालना है तो ये जो माइनस के 15,950 हैं इनका हमें पक्षांतर करना होगा
और ये 2392.5 के साथ प्लस में आपके 15,950 पहुंच जाएंगे। अंत में जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर प्राप्त होगा। ठीक है कि नहीं, 15,950 ये ज़ीरो है। ठीक है, अब इनको जब जोड़ते हैं तो किन किन को जोड़ना, हम यहाँ पर जोड़ के आपको बता देते हैं बच्चों। क्या क्या लिखा हुआ है, 2392.5 और इसमें आपको जोड़ना है 15,950। अब इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो इसके सबसे बाद में हम पॉइंट मान सकते हैं। अब क्योंकि पॉइंट के इधर हमारे 15,950 है और पॉइंट के इधर हमारे 2,392 हैं, तो ये संख्या बड़ी होगी, तो इसको बच्चों हम ऊपर लिख लेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। और ये वाला जो पॉइंट है इस संख्या का, वो पॉइंट के नीचे पॉइंट के इधर 5 है, हम 5 लिख देंगे। उसके बाद 2 था, पॉइंट के इधर 2 है तो पॉइंट के इधर 2, फिर उसके बाद 9, 3 और 2 लिख देंगे। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 0, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0, और इनको फिर हम जोड़ देंगे। 5 होगा, यहाँ पर आपके 2 होंगे, ये 14 14 आएंगे, यहाँ से 1 ये 13 आ जाएंगे, फिर से यहाँ से 1 7 और 1 आपके 8 हो जाएंगे, कोई हासिल नहीं 1। तो आपका जो जवाब होगा वो होगा 18,342.5, यानी इतने ही रुपए आपकी सेलिंग प्राइस इसमें होने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो हमें सेलिंग प्राइस चाहिए थी, जो विक्रय मूल्य चाहिए था, वो हमने इसमें प्राप्त कर लिया है।